हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आप लोग बताओ भाई, कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो भाई, क्योंकि कई बार जो डेली एक्टिव रहा वो वीडियो में कमेंट नहीं करते ना, मैंने ऐसा लगे जा है कि उसका कमेंट नहीं आया। और जो कभी नहीं करते उनका तो नहीं होता है, लेकिन जो हमेशा करते हैं ना, तो जो वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो, तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? और कमेंट करके अपना ख्याल भी बताया करो। देखो, मैं सबका पूछती हूँ ना, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि भई अपना ख्याल मुझे बताओ। मैं अपना डेली आप लोगों को बताती रहती हूँ। अगर मैं 2 दिन वीडियो नहीं डालूँ तो आप लोग टेंशन में आ जाते हो कि भाई तन्नू कहाँ गई है, और तन्नू मैसेज कर करके आप लोग भी पूछते हो, है ना? तो भाई मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के प्रति, तो आप लोग भी बताया करो कि आप लोग कैसे हो, ठीक है? तो भाई देखो, आज आप लोग सोच रहे होगे या तन्नू की चाल पड़ी रोड पे, है ना? तो आज जा रही हूँ मैं चिलकाना धाम। ये मुझे जाना था 1 तारीख को, नए साल वाले दिन, क्योंकि मैंने एक विश मांगी थी कि अगर मेरी नए साल से पहले पेमेंट आ जाती है, फर्स्ट पेमेंट मेरी अगर आ जाती है, तो मैं नए साल वाले दिन ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाऊँगी। राजस्थान में तो इतना ज़्यादा दूर हो जाता है और भीड़ भी बहुत होती है, तो नहीं जाना हुआ। लेकिन इस बार तो यहाँ पे भी भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जाम लगे हुए थे हर जगह पे, तो हमारा जाना नहीं हुआ। फिर मैं घर पे चली गई, तो वहाँ से फिर मेरा प्रोग्राम बन गया। तो मैंने सोचा मम्मी भी नहीं गई है, चलो मम्मी को भी घुमा के लाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर, मम्मी है, मेरी बहन है, बहन के बच्चे हैं, और एक मेरी फ्रेंड है, और कुछ लोग तो उसको जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। अभी आगे चल के देखना, जो जानते हैं वो बता देना कौन है ये, और जो नहीं जानते हैं उनको बता दो कि ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और देखो गाइज़, मेरा मानना ये है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले भी हमें भगवान को याद करना चाहिए, और उस भगवान को याद करने से हमारा वो काम हुआ है तो फिर हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, हमें फिर भी उसको याद करना चाहिए। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे अपने खाटू श्याम जी का शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए, इनको प्रसाद चढ़ाने के लिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैं काफ़ी मतलब कई साल से आ रही हूँ ऐसे, तो ये नहीं है कि भाई मैं चैनल चलाने के बाद ही आने लगी हूँ, जी नहीं, उससे पहले भी आती हूँ मैं, पहले की आ रही हूँ। लेकिन होता है ना कि एक हम भगवान के पास आके बोलते हैं कि भाई हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम भगवान से यही बोलते हैं कि भाई भगवान जी मेरा ये कर देना, मैं ये करूँगी, वो कर देना, ये कर दूँगी, है ना? तो इसीलिए अब मैं बोल के गई थी, और मैं अपनी पूरी करने आई हूँ कि भाई मैं भगवान जी के यहाँ मत्था टेक के आऊँगी, तो वही मैं करने के लिए आ गई हूँ। तो वीडियो जो है वो आप लोग देखते रहें, आगे जो भी हमने किया है, अगर किसी को नहीं पता है तो जहाँ से बताने का होगा वो मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन हम अपनी बात ही करते हैं। देखो, हर चीज़ के साथ साथ है ना, भगवान भी ज़रूरी है, भगवान को भी मानना चाहिए। कोई ये नहीं है कि भाई मतलब भगवान को ना माने। देखो, अपनी पूजा पाठ भी ज़रूर, जितनी जिससे उतनी कर लो। हाँ, मानती हूँ, हमारी एज वाली जो है ना, मैं देखो सच बता रही हूँ, घर में मेरे से ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा भक्ति नहीं होती है, ठीक है? मैं दिल से मानती हूँ, और जिस चीज़ को मैंने दिल से मान लिया ना, उसको मैं फिर दिल से ही मानती हूँ, ठीक है? अब मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ भाई, देखो, ठीक है? इनका हमारे यहाँ गांव में भी है, द्वादशी पर हम हर महीने द्वादशी आते हैं, उस पर जोत भी लगा के आती हूँ। और जितना होता है मैं यहाँ भी आती हूँ, चुलकाना भी आती हूँ, और अगर बाबा बुलाते हो तो राजस्थान भी जाती हूँ। मतलब ये है कि जहाँ भी, मतलब जब भी बुलावा आता ना, तो मैं चांस नहीं छोड़ती हूँ, और होना भी चाहिए। देखिए, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमें खुद को बाहर निकलने का मौका मिलता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। हमारा जो काम में बिजी शेड्यूल चला रहता है, उससे थोड़ा अलग से कुछ चेंज होता है ना? और कुछ नए लोग, कुछ नए एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके मतलब ऐसा है कि मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को बाहर निकल के भी थोड़ा सा, अगर आप तीर्थ जैसी जगह जाना चाहते हो तो वहाँ जाओ, या फिर वैसे घूमना चाहते हो वैसे घूम, एज योर विश, इच्छा होती है आप सबकी। तो यहाँ पे हम मंदिर में पहुँच गए हैं, ये मंदिर के एंट्रेंस है। ये कर लो भाई खाटू श्याम जी के दर्शन, बोलो जय श्री श्याम। एक बार सब कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम के नारे लगा देना, ठीक है? तो ये हैं यहाँ के मेन दर्शन खाटू श्याम जी के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और यहाँ से फिर हमने प्रसाद दिया और प्रसाद लिया। यहाँ पे इनको प्रसाद चढ़ाना होता है, और ये अपने प्रसाद से हमें थोड़ा प्रसाद देते हैं, ताकि हमारा मतलब वो हो जाए, ठीक है? जो बाबा के चरणों का प्रसाद होता है वो हमें मिल जाता है, ये समझ लो यहाँ से। तो यहाँ का प्रसाद ज़रूर लें, अपना प्रसाद यहाँ पे चढ़ाएं, और ये उसी में हमें अपना प्रसाद डाल के देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो रहा था।
तो ठीक है भाई, ये तोता रहेगा। वो जो हमारे साथ थे वो आगे मत्था टेक के निकल चुके। मगर चलो भाई, हम पीछे हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं। आज मेरा बड़ा बेटा आया हुआ है, छोटा नहीं आया हुआ है, वो अपनी बुआ के घर गया हुआ है, तो इसलिए इसी को लेके आई हूँ। तो यहाँ से करने के बाद भाई हमने मोर छड़ी का झाड़ा भी लगवाया है। यहाँ से होने के बाद फिर बाहर का रहेगा। यहाँ पे यही है, दर्शन होते हैं, प्रसाद की लेन देन होती है, अपना प्रसाद देना होता है और बाबा के चरणों का प्रसाद लेना होता है। इसके बाद यहाँ पे मोर छड़ी से झाड़ा लगाते हैं। ये झाड़ा बहुत ज़रूरी होता है, सबको लगवाना चाहिए। इसको लगवाए बिना यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, इसमें बहुत शक्ति होती है। जय श्री श्याम। तो ये तो हमारा यहाँ का हो गया। अब बोलते चलते हैं भाई हम अपनी मेन बातों पर, ठीक है। ये आप लोग देखते रहें क्योंकि मैंने क्लिप सारी बना ली थी और आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें है, आप देखते रहें। तो गाइस अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी पूजा। यहाँ साइड में जोत लगती है और जोत आप अपने घर से भी लेके जा सकते हैं और आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेट में फूल, जोत, माचिस और ये इत्र और सारी चीज़ें देते हैं वो। तो यहाँ पे आप अपनी जोत लगाएं और जोत लगा के फूल वूल चढ़ा के, जोत एक साइड में लगती है। ये भी अच्छा है, अगर मंदिर के अंदर जोत लगेगी तो वहाँ पे भीड़ भड़ाका और मतलब अच्छे से दर्शन होंगे ही नहीं। ये बढ़िया है कि अपना मंदिर में दर्शन करो और बाहर साइड में जोत लगाओ। जो पहली बार अभी तक आए नहीं हैं उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से कैसे क्या होता है। तो और जो आते रहते हैं उनको तो पता ही होगा, वो उनको तो सभी पता चल जाता है भाई, एक दो बार में ही आके पता चल जाता है भाई कहाँ पे क्या होता है ना। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आए हैं ना उनके लिए होता है कि भाई किधर क्या होता है। कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता और हम भूल जाते हैं। हम मंदिर में देखते हैं, दर्शन करते हैं और जोत लगाने का हमें दिखता ही नहीं और हम ऐसे ही चले जाते हैं ना। तो ये एक साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी जोत लगाओ और अपनी विश मांगो, आशीर्वाद लो बाबा जी का। देखिए जब हमारे काम बनते हैं ना तो हमें मतलब हम उदास और परेशान होते हैं, तब तो हमें भगवान याद आते हैं। लेकिन जब हमारे काम बन जाते हैं ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी और गम दोनों में हमें भगवान को साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पेड़, जो पीपल का पेड़ है और ये वही पेड़ माना जाता है जहाँ पे बार्बरिक ने अपना शीश का दान दिया था और इसमें छेद हो गए थे, लेकिन छेद तो पत्तों में हमें दिखते नहीं है। इस पेड़ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, तो इस पे हम धागा बांधते हैं और मैंने पहले धागा बांधा हुआ था, आज पहले हमने वो खोला है, उसको हमने खोल दिया है क्योंकि जो मैंने विश मांगी थी वो मेरी पूरी हो गई है। और पहले हमने दोनों ने मिलके बांधा था और आज हमने खोल दिया और अब दोबारा से बांध दिया। देखो भाई नया साल लग चुका है, तो नए साल में अपना बहुत अच्छे अपनी खूब मेहनत करो, खूब काम करो और काम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, चाहे आप कोई भी काम कर लो, है ना। तो ये समझ लो कि आपको 2024 में जो नहीं कर पाए ना वो आपको 2025 में करना है। आपको खुद को बदलना है और खुद को बदलने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा आपको बदलने के लिए, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करो, खुद को, अपने आप को मतलब ये सोचो कि मतलब आज तक जो मैंने नहीं किया ना वो मैं अब करूँगी अब। और सबसे एक चीज़ और बताती हूँ, ये मेरी यूट्यूब फ्रेंड है। यूट्यूब पे पहले सब्सक्राइबर थी, फिर व्यूवर और उसके बाद फ्रेंड, और आज हम मिल भी लिए। तो ये भी एक मतलब भगवान का ही वो है कि भाई हम इतनी दूर दूर से जिसको जानते भी नहीं और वो इतने अच्छे से बात, मतलब ये स्पेशली अपने मायके आई हुई थी, स्पेशली मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई है और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लगा मिलके इनसे। और इसका नाम रेखा है और मतलब बस पूछो ना, इतना अच्छा लगा है, बहुत अच्छा नेचर है। तो यहाँ पे हम बातें करते रहे थे, ठीक है। तो देखो अपनी नींदों को छोड़ के, नींद को देखो साइड में रखो और अपनी मेहनत पे ध्यान दो, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप हर चीज़ पर
जी जान से काम करोगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। मेहनत आपको पूरी करनी है, चाहे यूट्यूब चैनल पर करनी हो, चाहे अपने आप को पर्सनल जो आपका बिजनेस है उस पर करनी हो। तो मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। सुबह जल्दी उठ लो, जल्दी उठ के अपना काम वाम ख़त्म करके अपने उस काम पर ध्यान दो। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट आपको अपना खुद करना होगा। ठीक है, आप खुद करोगे ना तभी फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, ताकि उनको लगेगा कि हाँ भाई ये कर सकती है। आप एक कदम आपको उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका साथ देने के लिए कोई दूसरा कदम उठाएगा। लेकिन जो पहला कदम होता है ना वही मुश्किल होता है। अगर वो आपने उठा लिया ना तो फिर आप मतलब ज़िंदगी की कोई भी जंग जीत सकते हो। ठीक है, तो आज की 2-4 बात थी, बतानी थी ज़रूरी, और आपने व्लॉग एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो ली ताकि हमारी मेमोरी बने। फ़ोटो वोटो ले लेनी चाहिए अपनी मेमोरीज़ के लिए, याद रहती हैं ये चीज़ें। क्योंकि देखो हम लाइफ में क्या करते क्या नहीं ऐसे तो याद नहीं रहता, लेकिन फ़ोटो वीडियो जो होती है ना ये हमारी लाइफ टाइम तक एक मेमोरी, एक यादगार बन जाती है, तो ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और एंडिंग हमारी होगी बहुत ही अच्छी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय, और अपना काम करते रहो। ऑल द बेस्ट न्यू ईयर के लिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल हाउसवाइफ।